यफ़क़हू क़ौली। आज का दिन इस एतबार से हमारे लिए मुबारक है बिइज़्निल्लाह कि हम दीन की बातों को हासिल करने के लिए, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए और ओके ठीक है, शुक्रिया लक। और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस को सुनने और सुनाने के लिए हम लोग बैठे हैं, जिसका ताल्लुक हमारी आखिरत से, हमारी हियर आफ्टर की ज़िंदगी से और यहाँ तक कि हमारी मौजूदा जो दुनियावी ज़िंदगी है, उससे बराह रास्त है। और इस एतबार से आज की बैठक मुबारक है, बाबरकत है, एक नोबल है, एक यूनिक है कि एक ऐसे बर्निंग इशू पे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक हमारे समाज से है। और एक ऐसे फितने के सिलसिले में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है पूरा कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेट जितने लोग हैं, सब इस फितने से और इस बीमारी से और इस समाज के इस घिनौनी हरकत से हम लोग सब दूर होंगे। लेकिन हमें आज जो नॉलेज यहाँ पे गेन करना है, वो यकीनन हमारी ज़िंदगी के आने वाले मरहले में हमें काम आएगा। क्योंकि आज मैंने उस गुनाह से बच लिया या अल्लाह ने मुझे बचा दिया, लेकिन मुमकिन है आने वाले दिनों में मैं उस गुनाह का मुर्तकिब हो सकता हूँ, वो गुनाह में मैं शामिल हो सकता हूँ, शैतान मुझे उसमें फंसा सकता है। तो मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ये इन्फॉर्मेशन, जो लव मैरिज या वैलेंटाइन डे के सिलसिले में जो हम आज सुनने जा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को सुनने जा रहे हैं, उसकी हकीकत को जानने जा रहे हैं, उसके नुकसानात को जानने जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आने वाली हैं। लेकिन मैं अब जो यहाँ पर जो मुशारिकीन हैं, आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आप लोग इस लायक बनना, इस कदर आप लोग इस सब्जेक्ट को समझना कि मुस्तकबिल में आपको कोई इस फहशकारी में, इस गलती में, इस गुनाह में मुब्तला ना कर सके। और मजीद इस लायक होना हम लोग कि अगर हमारे दोस्त और अहबाब और ख़ानदान और आसपास के लोगों में अगर कोई इसमें मुब्तला है, कोई अगर इसमें एंगेज है, तो उसको बात करके, उसको समझा के, उसकी काउंसलिंग करके, उसको उसके नुकसानात से अवेयर करा के इस गुनाह से, इस फितने से उसको बचाने की सलाहियत आप लोगों में आना है। ओके, तो इस एक एम को सामने रखते हुए आप लोग इसको सुनिएगा और कोशिश करिएगा मेरी बातों को कुछ लिख लेने की। सुनते हैं, हमारे पास बातें वो कंपाइल्ड नहीं रहती, जमा नहीं रहती और सुन के खत्म हो जाती। फायदा जरूर होता है, लेकिन वो इमोशनल टाइम बीइंग फायदा होता है। लेकिन अगर एक नोट कर लेंगे तो वो जिंदगी के हर घड़ी में हम उसको रेफर कर सकते हैं, कुछ चीजें उसमें ऐड अप कर सकते हैं, कुछ चीजें उसमें से और रिसर्च के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी गुजारिश है कि इसको नोट करें, लिखें, पढ़ें और इस सब्जेक्ट को यहीं पे फुल स्टॉप डालकर खामोश न रहें, बल्कि कॉमा डाल के आगे बढ़ते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है लव मैरिज। एक 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 जनरल पर्सपेक्टिव में एक मौजू आज का है, टॉपिक है लव मैरिज। और 14 फरवरी आज है, 14 फरवरी आज है और आज एक दिन मनाया जा रहा है जोर शोर से, वो है वैलेंटाइन डे। ये दिन की मुनासिबत या इस दिन को जो लोगों ने जाना सोशली, जनरली, कि प्यार और मोहब्बत को बांटने का दिन, इजहार करने का दिन, शो करने का दिन, गिफ्ट को प्यार और मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे को देने का दिन है, किसी ऐसे जेंडर से जो एक अपोजिट जेंडर है, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को। और ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है, मैरिड लोग भी ऐसा करते हैं, इस गुनाह में जाते हैं। किसी किसी अजनबी, किसी अजनबी या किसी एक लड़का किसी लड़की से, एक लड़की किसी लड़के से प्यार का इजहार करता है, मुख्तलिफ अपने अंदाज से, मुख्तलिफ अपने तौर तरीके से। अलग अलग रंग, अलग अलग कलर्स उसके लिए बनाए गए हैं कि फला कलर ये इंडिकेट करता है, फला कलर ये इंडिकेट करता है। ये दिन इस तरीके से मनाया जाता है। असल में इसके पीछे एक कहानी बयान की जाती है कि वैलेंटाइन डे है। असल में एक 2000 आज से तकरीबन अगर अगर हम स्टडी करें, एक 1600 साल पहले, 1600 साल पहले जब रोमन एम्पायर वगैरह था, यूरोप की एक दुनिया में एक बादशाह था जिसने एक हुक्मनामा जारी किया, एक ऑर्डर पास किया कि जो भी मिलिट्री में आएगा नौजवान, वो शादी नहीं करेगा, या जब तक मिलिट्री में वो खिदमत करता रहेगा वो शादी नहीं करेगा। तो हुक्मरानी थी, बादशाहत थी, तो आवाज उठाना मुश्किल था उसके खिलाफ। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन, इसका नाम था। इसने एक मुहिम चलाई। उस मुहिम को
उस मुहिम का मकसद ये था कि भाई फौजियों की शादी करा दें, जगह जगह पर जहां जहां पे फौजी रहते हैं वहां की औरतों से शादियां करा दें। लेकिन उस बादशाह ने, उस रूमी बादशाह ने उस आदमी को सूली पर लटका दिया। उसके बाद बादशाहत के अगेंस्ट में जो ताकत थी वो मजहबी ताकत थी। ईसाई मजहब उस इलाके में, यूरोप के उस इलाके में राइज था, प्रैक्टिस में था। तो मजहबी और रिलीजियसली उस दिन को वैलेंटाइन डे, उसके नाम से, उस आदमी के नाम से जो चुप चुप के शादियां करवाता था फौजियों की, मिलिट्रीज की, ओके, उसके नाम से मोहब्बत का दिन, डे ऑफ लव के नाम से वो मशहूर हो गया। ये इस तरीके से आपको इसका एक बैकग्राउंड मिलता है। तो मैं, असल में जरूरी नहीं कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी की मैं कोई आपको यकीन नहीं दिला सकता। अलबत्ता मेरे रिसर्च में, मेरे स्टडी में ये बात आई, अल्लाह आलम सवाब। जरूरी नहीं कि उसका क्या प्रोस्पेक्टिव हो, प्रोस्पेक्टिव कुछ भी हो सकता है। हर एक जमाने में उसका रूप, उसका लहजा बदलता है। आज के जमाने में ये एक सोशल और एक ट्रेंड और एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है, और एक रिलीजियस का भी हिस्सा एक हद तक बन चुका है, खास करके क्रिश्चियनिटी में। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। हमारे सामने दो वर्ड से बना हुआ एक फ्रेज है, लव मैरिज। यानी लव पहले आता है इसमें, मैरिज बाद में आता है। इसका ग्रामेटिकली या जो ग्रामर के हिसाब से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, बल्कि अगर जाहिरी एतबार से भी अगर देखेंगे तो लव पहले आता है, मोहब्बत पहले आता है, बाद में मैरिज आता है। और हकीकत में भी होता है ऐसा ही। लव और मोहब्बत को लोग बड़े एहतिमाम के साथ अपनाते हैं, करते हैं। लड़का लड़की से मोहब्बत करती है, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, लव करते हैं। उनके बीच में एक अफेक्शन और एक एक अट्रैक्शन होता है, एक इंटीमेटिकल, उनके बीच में एक रैपो होता है। पहले उसमें लव होता है, उसके बाद में मैरिज करते हैं। यानी उसका मफहूम यह है कि शादी अगर करना है, मैरिज अगर करना है, पहले से प्यार करेंगे, पहले से अपनी मनमानी से, अपने दिल से, अपने ख्वाहिश से, अपने डिजायर से, अपने डिजायर, अपनी चाहत से लड़का लड़की को चुनेगा, लड़की लड़के को चुनेगा। और अपने खानदान, अपने बड़ों से, खानदान के लोगों से, अपने गार्जियन से कंसल्ट नहीं करेगा, डिसाइड करेगा और बाद में खबर देगा। ये जो कल्चर है माशरे में बढ़ता हुआ, इसको लव मैरिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पर एक नुक्ते के तौर पर बता दूं, हर लव मैरिज तक रीच होना जरूरी नहीं है। हर लव मैरिज तक रीच होना जरूरी नहीं है। वो बहुत पहले या तो दम तोड़ देता है, या तो लव इंटीमेसी सब हो जाता है लेकिन मैरिज नहीं होता। क्योंकि उसकी बुनियाद अपने आप में इतनी कमजोर होती है, फाउंडेशन उतना कमजोर होता है कि वो अपने नतीजे तक या किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंचता। अच्छा, मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताता हूँ। लव मैरिजेस को क्या, या इतना बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हम वेबिनार करें, इतना जरूरत है इसको, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं? मुझे चैटिंग में बता दो, क्या इतना अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम वेबिनार करें, बैठें, गौर फिक्र करें और अवेयरनेस लाएं? मुझे या तो अगर अगर ओके तो ऐसा बताओ, अगर नहीं है तो ऐसा बता दो। ओके, मेरे हिसाब से मेरे भाई और बहनों जो इस प्रोग्राम में आए हैं, बिल्कुल इस मौजू पर बात किया जाना चाहिए, और उसको बहुत ही वाइडली डिस्कशन करना चाहिए, जो इस्लामी एतबार से, सोशली के एतबार से, एजुकेशनल के एतबार से, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से, हर एंगल से इसको स्टडी करना चाहिए। इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इसके जरिए से क्या क्या नुकसानात उठा रहे हैं लोग, इसको स्टडी करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। वजह यह है, क्यों इसको इतना वाइडली स्टडी करना है? वजह यह है, एज पर द रिसर्च, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का, द प्रिंट का जो सर्वे आया है 2024 में, कि अरेंज मैरिज एक जमाने में 68% होते थे। यानी 2000 से पहले 68%, यानी कि समझो कि 10 शादियों में 7 शादियां अरेंज होते। अरेंज मतलब घर खानदान वाले देख के, निस्बत करके, चुन के, कोशिश करके, खोज करके, कंपैरेटिबिलिटी को देखकर, ये सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। कंपैरेटिबिलिटी को देखकर, मशवरे के साथ, वक्त लेकर, पसंद करके शादी करते थे। लेकिन 2020 से लेकर 24, एक 4 साल के अंदर एक रैपिडली और एक बहुत जबरदस्त हाइक हो गया, इसके अंदर चढ़ाव आ गया। यानी कि तकरीबन 68% अरेंज मैरिज 2024 के दिसंबर तक 44 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी 64% मैरिजेस लव मैरिजेस हो रहे हैं, अरेंज मैरिजेस नहीं हो रहे, उल्टा। यानी कि अराउंड 65 पहले जो अरेंज मैरिजेस होते थे, अभी अराउंड 65 लव मैरिज हो रहे हैं। बाजी पलट गई। इसमें मेरे बच्चे भी हैं, हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। और अभी अभी
ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कराहियत है ना, जो गिल्टी पहले जो था, लव मैरिज नहीं होना चाहिए, गलत है, लव मैरिज नहीं होना चाहिए, इसका गुनाह है, लव मैरिज ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये गिल्टी कॉन्शियस था। जब जब कोई चीज कॉमन हो जाती है, जब जब कोई गुनाह सरेआम जब होना शुरू होती है, वो गिल्टी कॉन्शियस भी खत्म हो जाता है। मुझे डर है कि अनकरीब ये गिल्टी कॉन्शियस भी खत्म हो जाएगा। माँ बाप या घर वाले, खानदान वाले, या रिलीजियस पीपल, दीनदार पीपल, लोग जो इस बात को जो कंडम करते थे, वेरी सून हम लोग एक ऐसा जमाना देखने वाले हैं जहां पे कंडम करना खुद एक कंडम हो जाएगा। अगर कंडम किया तो मेरा कंडम किया जाएगा, मेरा बहिष्कार किया जाएगा, मेरा बाइकआउट किया जाएगा, क्योंकि भाई उसने जो है लव मैरिज का मुखालिफत करता है। इतना जो है क्या बोलते हैं, एंटी प्रोग्रेसिव आदमी है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको यानी कि करंट डाटा मैं बता रहा हूं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको आपको मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आता हूं। भाइयों देखो, लव, जो मोहब्बत, जो ये मोहब्बत क्या है, लड़का और लड़की के साइकोलॉजिकल, इमोशनल, जो इंटीमेटिकल जो फ्लेवर में होते हैं, इंटीमेटिकली यानी नफ्स, जिनसी एतबार से, शहवत और शहवानी एतबार से। देखो, एक ताल्लुक होता है रिलीजियस, एक ताल्लुक होता है बिजनेस का, एक ताल्लुक होता है समाज का, एक ताल्लुक होता है इंटेलेक्चुअलिटी का। लेकिन ये जो ताल्लुक है, ये जिनसी ताल्लुक है, इंटीमेटिकल ताल्लुक है, सेक्सुअल ताल्लुक है। ये जो ताल्लुक, समझ रहे हो, इसकी बात हो रही है। ये जो ताल्लुक जो होता है, सबसे पहले ये दिमाग से शुरू होता है और खत्म भी होता है दिमाग पर ही। इसका पूरा दारोमदार दिमाग है, एहसासात पर है, साइकोलॉजी पर है, और इमोशनल इमोशनल बैलेंसिंग पर है सब कुछ। बहुत बड़ा दखल है इसका, दिमाग, सोच, फिक्र, मेंटालिटी, इमोशंस, जज्बात पर। पहली इसकी शुरुआत जहां से ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, हाँ, की जो शुरुआत होती है मेरे भाइयों, ये नजर से होती है। फर्स्ट स्टेट है इसका, फर्स्ट लेवल है, नजर से होती है। यानी जब लड़का या लड़की को देखता है, या लड़की जब लड़के को जब देखता है, उसको पसंद करता है, उसके जनरल जो appearance है, उसकी जो पर्सनालिटी से वो क्या होता है, इंप्रेस हो जाता है। इंटरेस्ट होना, अटेंशन ग्रैब करना एक दूसरे का, नंबर टू। नंबर, ये आपको अलग अलग स्टेटस बता रहा हूं मैं। नंबर तीन स्टेटस, साइकोलॉजिकल, और मैं दिमागी हालात को नफ्सियाती तौर पर यहां पर बता रहा हूं। तीसरे नंबर पर आता है, आपस में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती, और क्लोज हो जाते हैं, बातचीत करना, बांटना, शेयर करना, पूछना, एक दूसरे का ख्याल रखना, पसंद का ख्याल रखना। चौथे नंबर पर क्रश, क्रश, शदीद के कशिश पैदा होती है, दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो जाती है, और उसी के धुन में लगा रहता है। क्रश उसी का नाम है, क्रश, उसका नाम आते ही धक धक दिल धक धक करना शुरू हो जाता है। जहन दिमाग, पढ़ाई लिखाई, नमाज वमाज, इबादत, सब गया, वही वही बस, उसी का भूत सवार है, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का। उसके बाद में एहसासात में गहराई, एक इसको बोलते हैं अफेक्शन, बोलते हैं इमोशनल अटैचमेंट, यहाँ पर होता है इमोशनल डीपर अटैचमेंट। उससे पहले इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन ये डीपर जो है अब होना शुरू हो गया, डीपर अटैचमेंट, जज्बाती कुर्बत जिसको बोलते हैं। उसके बाद में लव, अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कि अब मुझे उससे प्यार है, अब मैं उसके लिए चाहता हूं, वो मेरे दिल में जगह बना लिया है, या बना ली है। ये है, ये ये चीज है। उसके बाद में डीप लव, जिसको इश्क बोलते हैं। मोहब्बत एक है, मोहब्बत एक है, मोहब्बत है, लव है। उसके बाद में जब वो गहराई में एक मर्ज बन जाता है, अंडरलाइन करो इसको, एक मर्ज बन, एक मेंटल डिसीज बन जाता है, एक साइकोलॉजिकल इलनेस बन जाता है। कोई दवाई काम नहीं करती, कोई गिजा काम नहीं करता यहाँ पर, कोई नसीहत भी कभी कभार काम नहीं करते, इल्ला माशा अल्लाह। मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से इससे बाहर आना है। ये जो जो डीप, जो इश्क है, डीप लव है, पैशन है। उसके बाद में आता है कमिटमेंट एंड डिवोशन। कमिटमेंट करना, तेरे लिए जीना है, तेरे लिए मरना है, जान जाएगी लेकिन एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। यहां पर आकर एक नमूने का ना, कमिटमेंट, एक वाबस्तगी, एक यकीन, हर मरहले में हम साथ रहेंगे भाई। बाप भी आ जाए, माँ भी आ जाए, मौलाना भी आ जाए, दीन भी आ जाए, हराम हलाल, किसी का हम तमीज नहीं करेंगे, कि कोई चीज हमारे लिए एब्स्टिकल बनेगी नहीं। ये ये जो है, एक समझिए, जहनी अलग अलग सिचुएशंस हैं, हालात हैं, जहां पर हमारा दिमाग यहाँ पर आता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शादी कर लेते हैं, ये जो मैंने 8 मरहले बताया ना मैंने, ये जो 8 मरहले जो बताया मैंने, ओके, ये मरहले में आखिरी मरहले तक पहुंचने से पहले कभी कभार अक्सर शादी हो जाता है। यानी कि प्यार मोहब्बत उतनी गाढ़ी होती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गाढ़ी और उतना अफेक्शन और कमिटमेंट और यकीन और डिवोशन
और हो जाए तो ये सही है वरना गलत है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन कभी कभार पहले मरहले में ही क्रश में आकर क्रश में आकर या एक दूसरे के फ्रेंडशिप में आकर या एक दूसरे के अफेक्शन में आकर, एक दूसरे के इमोशनल अटैचमेंट में आकर शादी कर लेते हैं। यानी कि सिर्फ इमोशनल जो ग्रैबिंग है, यानी कि अटैचमेंट है, सारी जिंदगी के फैसले करने पर हम तैयार हो जाते हैं, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अंडरलाइन करूँ, मैं बाद में उस पर बात करूंगा। नजर, सबसे पहली इसकी इब्तिदा होती है नजर पर, और बाद में अपने आप को मर मिटने पर। अब सवाल ये है जो मुझे अपने आप से करना है, आपको अपने आप से करना है, किसी भी लव और इश्क और ये जो है ना जुनून में एक दूसरे के लिए मर मिटने का जो वादा कर रहे हैं ना, उनसे करना है भाई, तूने प्यार किया, मोहब्बत किया, इश्क किया, सब कुछ किया, अब शादी करने की तेरे इरादे हैं, फला है, क्राइटेरिया क्या है भाई? क्राइटेरिया तूने क्या बनाया? वल्लाहि लाज़ीम, जब आप किसी से जब ये बात करेंगे ना, कभी उसने क्राइटेरिया सोचा ही नहीं। क्राइटेरिया उसका क्या था? जो जनरल, जो विजुअलाइज होने वाले, दिखने वाले जो अटायर अटायर उसका कपड़ा, उसके बाल, उसकी आवाज, उसकी मुस्कुराहट, उसका एक उसकी झलक, सुबहान अल्लाह, उसका पैसा, उसकी खूबसूरती, बस पसंद आ गई। अरे कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं कि क्या बोलूं। कुछ लोगों को अगर आप पूछेंगे तो वेरी ब्लैंक, यानी ऐसा कोई वो क्राइटेरिया बता ही नहीं सकते जिसके लिए जिंदगी भर की अजदवाजी, जिंदगी में रहने के लिए, जिंदगी भर की अजदवाजी अजदवाजी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो सहारा बने। समझ रहे आप? सहारा बने, ऐसा कुछ यानी कि डीपर और स्ट्रांग रीजन नहीं देते ये लोग, जो इस बात को साबित करे कि भाई मेरे आने वाली इंशाल्लाह 50-60 साल जिंदगी के लिए ये आइडियल है। या भाई तूने उसके कपड़े से, उसके हंसी से, उसके बाल से, उसके गिफ्ट से, उसके बाइक से, उसके कार से, भाई ये तो जिंदगी भर तुझे खुशी खुश रखने के लिए, एक वफादार बीवी या शौहर बनने के लिए काफी नहीं है ना? भाई उसने सोचा ही नहीं, भैया इतना डीपर सोचा ही नहीं है। उसने सोचा है कि शादी बस एक दिन का नाम है, पार्टी फंक्शन का नाम है, वेडिंग का नाम है। हाँ, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं मैरिज के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं हमेशा जब मेरे काउंसलिंग और बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज के जब भी मेरे कोर्स होते हैं, तो मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे बच्चे और हमारे जो जनरेशन आज का वेडिंग के लिए तैयार हो रहा है, मैरिज के लिए नहीं। वेडिंग किसको बोलते हैं? कोई बोलो, वेडिंग किसको बोलते हैं? लिखो जल्दी से। वेडिंग और मैरिज में फर्क लिखो, माशाल्लाह। हाँ, इवेंट, वेरी वेरी गुड। हाँ, इवेंट, और कुछ बोले कोई? शादी का दिन, ओके गुड। हाँ, दावत, इवेंट, ओके माशाल्लाह। फंक्शन, हाँ, फंक्शंस, फंक्शंस, ओके 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 ओके, बस बस काफी काफी काफी, लिखो मत, लिखो मत। इवेंट, ओकेशंस, अलग अलग मरहले। हाँ, निकाह से पहले चंद पार्टियां होंगी, निकाह के बाद चंद पार्टियां होंगी, वलीमा होगा, सेरेमनीज होंगे, गिफ्ट होंगे, खाने होंगे, पकवान होंगे, क्या मैं ड्रेस पहनूंगा, क्या मेरा जो है राइट में कौन रहेगा, लाइटिंग कैसे रहेगी, कौन सा हॉल रहेगा। मेरे कौम के बच्चे आज किसके लिए तैयार हो रहे हैं? वेडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। मैरिज, मैरिज में वेडिंग भी आ जाता है, लेकिन वेडिंग एक दो दिन का नाम है, और मैरिज जो निकाह, जो शादी, जो जवाज है ना, ये जन्नत तक का सफर का नाम है। जन्नत तक के लिए आपस में मिलने का नाम है, शरई एतबार से, इस्लामिकली और दीनी एतबार से हलाल तरीके से मिल करके प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने का नाम है। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। बस मैं ये कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, एक अफसानवी, एक क्लाइमैक्स एक क्लाइमैक्स की दुनिया में रहते हैं, हवाई दुनिया में रहते हैं, जज्बाती दुनिया में रहते हैं, ड्रीम की दुनिया में रहते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने अपने ऊपर अपने प्यार को उस तरीके से देखा नहीं जो जो उनकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए एक फ्यूल बन सके, एक एसेट बन सके। ओके सो यहां पर एक क्राइटेरिया के बाद मैं आता हूं। अब हम ये समझना है कि भाई लव मैरिजेस लव मैरिजेस इतने बढ़ रहे हैं, जो कि मैंने बताया इससे पहले, 64% से लेकर 68% तक जो अरेंज मैरिज होते थे पहले, अब वो लव मैरिजेस में कन्वर्ट हो गए हैं। या रब्बी, अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरे दोस्तों को, मेरे मुसलमान भाई बहनों को इससे बचाए। सुभान अल्लाह। इसके इसके बढ़ने के असबाब को मैं बहुत डीपर नहीं जाता मेरे भाइयों, फिर मेरी तकरीर हो जाएगा, खिताब हो जाएगा, जलसा हो जाएगा। मैं बहुत ही एकदम से शॉर्टकट में चले जाता हूँ। ओके, एक बहुत सारे उसको अलग अलग एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, रिलीजियस एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा कि भाई व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। ओके, एक होता है सोशल, सोशल एंगल से, सोशली क्या क्या चीजें, रिसोर्सेज बन रहे हैं ये जो लव मैरिजेस के बढ़ते हुए तादाद में। दूसरा, फैमिली, फैमिली के एंगल से देखना चाहिए, हमारे घरानों का, हमारे घरों का, हमारे खानदानी जो ताल्लुकात और रहने सहने का जो अंदाज है, जीने का जो अंदाज है घरों में, किस कदर दीनदारी घरों में पाई जाती है, उसका क्या दखल है इस ट्रेंड को
इस स्पिरिट को और इस कल्चर को बढ़ाने में। चौथा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, एक लिस्ट के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, एजुकेशनल सिस्टम का। पहली बात, मैं दीनी एतबार से, रिलीजियस एस्पेक्ट से बोलूँ तो एक ही आयत की यहाँ पे पेश करूंगा, फिर देखते हैं। एक आयत को, चंद अहादीस को मैं सिर्फ ट्रांसलेशन करते चले जाता हूँ कि दीन हमें कितना अवेयर करता है, जिस अवेयरनेस को हम अपने आंखों के सामने नहीं रखने की वजह से क्या हो रहा है आजकल, हम गिर रहे हैं और हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम गिर चुके हैं। पहली एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, मोमिनो मुसलमानों, शैतान के रास्ते को मत अपनाओ, शैतान के स्टेप्स को मत अपनाओ। और मैं यत्तबि खुतवातिश शैतान, याद रखो, जो आदमी शैतान के बताए हुए स्टेप्स को, उसके गाइडलाइंस को अगर आदमी अपनाएगा, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, तो जाहिर सी बात है शैतान हुक्म देता है, या जो है अपील करता है, या इनवाइट करता है किसकी तरफ, गंदगी की तरफ, यानी गंदे अखलाक की तरफ। गंदे अखलाक में फहश, ऑलगैरिटी, ऑलगैरिटी जो चेस्टिटी और मॉडेस्टी और शर्म और हया और इफ्फत और इस्मत के अगेंस्ट नाम है। फहशा, फहश चीजें, गंदी चीजें, जिसका लव मैरिज का इब्तिदा ही होती है नजर से, बातों से, टचिंग से, हगिंग से, किसिंग से, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, फहश। वल मुनकर, फिर दूसरी बुराइयां तो आती हैं इसमें, माँ से लड़ना, बाप से लड़ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस है, हो सके तो मैं चंद हदीस को पढ़ूं। इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, औरत अगर कहीं है तो तन्हाई में उसके उसके पास मत जाओ, कोई अगर अजनबी औरत है, गैर महरम अगर औरत है। फ़क़ाल रजुल मिनल अंसार, एक सहाबी ने सवाल किया, रसूलल्लाह अफराइत अलहम, देवर, देवर शौहर का भाई, देवर के बारे में क्या, अलहम वल मौत, ओ ये तो मौत के बराबर है। यानी कि किसी गैर महरम के साथ रिश्ते को कायम करना ऐसा है गोया कि तुमने अपने मौत को दावत दिया। और एक हदीस में फरमाया, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व मअहा ज़ु महरम, कि कोई बंदा, कोई लड़का किसी लड़की के साथ, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना जाए। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्ला कान सालिसुहुमा अश-शैतान, दो अजनबी मर्द और औरत एक खाली जगह पर, एक आइसोलेटेड एक प्लेस में अगर मिलते हैं, आजकल समझो फोन पे मिलना भी मिलना है, दोनों चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ओके, या किसी फिजिकल किसी जगह में, किसी रूम में, किसी हॉल में, किसी होटल में मिले, उनका तीसरा उनके साथ जो होता है ना, वो शैतान होता है। इल्ला सालिसुहुमा शैतान, थर्ड जो पर्सन उन दोनों के बीच में होता है, शैतान। अब शैतान के मेंटरशिप में जो होगा वही होगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअन युतअन फी रअस रजुलिन बिमखीतिन मिन हदीद, हदीस सुभान अल्लाह, कि एक आदमी को लोहे के किसी धारदार चीज से सर में मारा जाए, तान किया जाए, चुभाया जाए, ओके, ये बेहतर है उससे, लोहे के धारदार शार्प चीज से सर पे मारना, इससे नुकसानदा या डेंजर ये है कि मिन अन यमुस्स इम्राअतन ला तहिल्लु लह, किसी अजनबी जो उसके लिए हलाल नहीं है, बहैसियत माँ छू सकता है, मुसाफा कर सकता है, बहन, खाला, फूफी, इनके अलावा बेटी, इनके अलावा अजनबी औरत, उसके साथ टच करना इससे खराब है कि किसी के सर में किसी धारदार लोहे की चीज से चुभाया जाए। अल्लाह के नबी यानी कि एक चीज की एग्जाम्पल और एक चीज के पेन को और एक चीज के कंडमनेस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे यानी कि एक मिसाल के जरिए से बता रहे हैं। तुम इसको तुम मान लो चलेगा, लेकिन और एक को नहीं मानना, यानी कि वो क्या है, और एक क्या है, किसी मेल और फीमेल अजनबी के साथ टच करना, हाथ, या यानी कि टच, चमड़े से चमड़े का लगना, बदन से बदन का लगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जो कराहियत है ना, ये गलत है, ये हराम है। इस चीज का जो एहसास अल्लाह के नबी ने फरमाया। और एक हदीस में, आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे हदीस है, सुभान अल्लाह, ला ततबअ अन-नज़रता एक नजर दूसरी नजर की पीछा पीछा ना करे। किसी अजनबी लड़की पर या औरत पर गलती से कोई नजर पड़ गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उसका पीछा मत करो, पसंद आई, अट्रैक्टेड लगी, एक नमूने का आपको उसके अंदर कोई चीज आपके दिल में बैठ गई, आपकी नजर बार बार उस तरफ ना देखे, उसका पीछा ना करे, उसका मुताबा ना करे। फ़इन्नल ऊला लका, वो अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली नजर पड़ गई किसी लड़की पर, ये नॉर्मल हो सकता है। फ़इन्नल, पहली नजर बगैर किसी इंटेंशन की जो लड़की को देखा, वो तो नेचुरल हो सकता है कभी कभार। वस्सानियतु अलैका, दूसरी नजर अगर तूने देखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तेरे लिए गुनाह का जरिया है, ये तेरे खिलाफ जाएगी, ये तेरे नुकसान का जरिया है, ये गुनाह में मुब्तला का जरिया है, ये शैतान की पैरवी का जरिया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह हमें बताया कि भाई, यानी कि तकवा और एक मजहबी जो चादर हमारे ऊपर, इस मामले को सामने रखते हुए, लव और अफेक्शन और इश्क मोहब्बत के इस जाविये में, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इन अहादीस को अपने सामने रखना। ओके, दूसरा है सोशली, सुभान अल्लाह,
क्या मेरा अभी टॉपिक क्या चल रहा है, अभी सब टॉपिक क्या था, क्या रीजन है जिसकी वजह से लव मैरिजेस पीक पर हैं, बढ़ रहे हैं, हाइक पे हैं, है ना। एक तो रिलीजियस एस्पेक्ट से बताया मैंने कि भाई ये जतन नहीं करने की वजह से, ये प्रिकॉशन नहीं अपनाने की वजह से बहुत आसानी से, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार, आजकल आजकल जो है लड़के लड़कियों को मेंटेन करते हैं, लड़कियां लड़कों को मेंटेन करते हैं, सुभान अल्लाह। बहुत मजाक बन चुका है। यानी कि एक जमाना था, अगर कोई आदमी लव करता, प्यार करता, वो लॉयल होता था, सिंसियर होता था। आज के जमाने के एक गलत काम में भी, एक इश्क और मोहब्बत में भी लॉयल्टी नहीं है, वफादारी नहीं है। गलत गलत है, वफादारी अगर हो तब भी गलत है। मैं बता रहा हूं आज के इसमें शराब दी जा रही है, लेकिन शराब में भी धोखा दिया जा रहा है। समझे बात, शराब है लेकिन शराब में भी धोखा, सुभान अल्लाह। समाजी एतबार से, सोशल एस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो क्या चीजें इसको रीजन बन रही हैं, ये अगर उसको देखेंगे तो एक होता है कि समाज, जो हम बाहर मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, बैंक जाते हैं, मॉल जाते हैं, ओके, मस्जिद जाते हैं, रास्तों पे गुजरते हैं, सुभान अल्लाह, इसमें एक जनरल, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोशल जो अपीयरेंस होता है ना, मार्केट बाजार के, अब गजुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह के पास सबसे नापसंदीदा, यानी ऐसी जगह जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, ओके, जिसको शैतान पसंद करता है, वो है मार्केट, सोशल, टहलना, घूमना, और गाड़ियों पे रहना, रात रात जागना, शॉपिंग को जाना, ये सब चीजें, ये जो है बहुत बड़ा हमारे लिए, इससे बचना चाहिए। बगैर किसी काम के इंसान बाहर ना जाए, जाए तो नमाज के लिए जाए, किसी को मदद के लिए जाए, किसी से मुलाकात के लिए जाए, किसी को, किसी के साथ उसके दुख या दर्द में ठहरने के लिए जाए, तालीम के लिए जाए, एजुकेशन के लिए जाए, अपने 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 सेहत के लिए जाए, वल्लाहि जाना चाहिए, बिल्कुल, ये इंसानी जिंदगी का लाजिमी हिस्सा है। लेकिन इस तरीके से टाइम पास करने के लिए सोशल में जा रहे हैं, और सोशल में ये बोर्ड, ये होर्डिंग्स, ये पिक्चर्स, ये बेपर्दगी, ये हमारी आंखों के अंदर गुनाहों को क्या कर रही है, नॉर्मलाइज कर रही है। ये मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब समाज की जब बात करेंगे तो समाज में और एक बड़ा समाज है आज के जमाने का, वो कौन सा है, थोड़ा मुझे नीचे बताओ, लिख के बताओ। और एक सोशल है हमारा, जहां पे हम बहुत ज्यादा सोशल हो रहे हैं, वो क्या है, बताओ, नीचे लिख के बताओ। बहुत स्लो लिखते हो यार तुम लोग सब। हम्म, ओके, सोशल मीडिया आप सब, ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सोशल मीडिया, अब वो जमाना चला गया भाई। हाँ, लड़की को लाइन मारने के लिए, लड़के से लड़के को दिखने के लिए, लड़की को, समझो कि जो भी अल्फाज इसके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको चल के जाना पड़ेगा, जो है लंबा सफर करना पड़ेगा, चुप चुप के जो है जाना पड़ेगा, टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, कब आएगी कब जाएगी, ये सब खत्म। आज इस फोन का स्क्रीन, हर चीज आपके सामने आ गया, ठीक है? ये चीज आपके सामने आपको अवेलेबल कराई, एक कमरे में आप हैं, एक चादर के अंदर ओढ़े हुए हैं, आप अपनी दुनिया से बात कर रहे हैं, अपने सोशल के साथ हैं, इसी बोलते हैं सोशल मीडिया। असल सोशल ये हो गया, बाहर कोई निकलता नहीं, ना खेलने के लिए निकलता है, ना बात करने के लिए निकलता है, ना किसी को मदद करने के लिए निकलता है यार। आंखों से आंख मिला करके बात करना ही लोगों को नहीं आता आज के जमाने में, अटेंशन स्पैन ही खत्म हो चुका है। वो डेयरिंग की नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है नौजवान लड़कों और लड़कियों के अंदर, कैसे बात करें, कैसे अपियर करें, कैसे सुने, कैसे थिंक करें, सुबहान अल्लाह, ये स्किल्स खत्म। सारे स्किल्स ने, सारे स्किल्स जो समंदर जैसे जो स्किल्स थे, ये छोटे से स्क्रीन के अंदर, छोटे से तालाब के अंदर आ गए, छोटे से टप के अंदर आ गए। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म खास करके, अब मैं क्या बता दूं कि मुझे लंबी बात नहीं करना है, मैं बहुत डरता हूँ अपनी जबान से कि कहीं लंबा ना चले जाऊं, बहुत मुश्किल होता है ना रोकना। मैं बहुत प्रिस्क्राइब्ड बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हेड, यानी हेड टॉपिक्स इतने हैं, सब टॉपिक्स इतने हैं कि मैं शायद जो वक्त जो ऐलान किया गया है वो तो हो गया, 50 बज गए, और माजूद चाहता हूँ, और 1 घंटा चाहिए, और 1 घंटा चाहिए। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सोशल जो जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने सीरियल्स के जरिए से, अपने फिल्मों के जरिए से, अपने ड्रामा के जरिए से लव मैरिज की फायदे को बता रहा है, उसके उसके जो है बेनिफिट्स को बता रहा है, और इस बात को साबित कर रहा है अपने सीरियल्स के जरिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म में खास करके, कि लव मैरिज के बगैर शादी किसी को करना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं ऐसी फिल्मों को, ऐसे मैंने लिटरेचर्स पढ़ा है, ऐसे में डिबेट को मैंने देखा है, जहां पर एक इंटेलेक्चुअल, यानी कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इस बात को साबित कर रहे हैं कि लव मैरिज ही एक एक जो है मिसाली और आइडियल शादी का तरीका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, और इस तरीके से उसको बना करके, यानी अट्रैक्टिव अंदाज में पेश करते हैं लव लव मैरिज की स्टोरी को, कि आदमी समझता है कि यार मैं भी ऐसा करूं तो क्या गलत है। ओके, और बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों के ऊपर देखो, एक एक मिसाल है भाई, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, लव मैरिज लॉस्ट मैरिज उस पर आ रही मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह आगे बातें, कुछ बातें आपसे आपसे शेयर करूंगा। सेलिब्रिटीज वगैरह से क्यों लोग कारें बेचवाते हैं, कार क्यों बेचने के लिए, कार के एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज को क्यों लाते हैं, कपड़े बेचवाने के लिए सेलिब्रिटीज को क्यों लाते हैं? हाँ,
ताकि हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारी निगाहें उनको देखें और उनके जरिए से उनको जो चीज को प्रमोट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो हमारे जहन दिमाग में बाकी रहे। एक आम आदमी आके कार के बारे में बोलेगा तो नहीं मालूम पड़ेगा, कपड़े के बारे में बोलेगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। ओके। खास करके फीमेल फीमेल सेलिब्रिटीज या मेल सेलिब्रिटीज भी। भाई आप फीमेल हो, आप मेल हो तो फीमेल आपको अच्छे लगेंगे। फीमेल को शाहरुख खान ही चाहिए ना, सलमान खान ही चाहिए ना। बात समझ रहे हैं? तो टोटली सेलिब्रिटीज जो सो कॉल्ड दुनिया में जो शयातीन शयातीन अल इंस हैं, जो इन्होंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है। आप नाम लेते जाओ। आप जो है सेलिब्रिटी जो लव मैरिज उनको, आप गूगल में चले जाओ, आप जो है इंस्टा में चले जाओ, आप जो है फेसबुक में चले जाओ, और लव मैरिज फला की हो रही है नहीं हो रही है, और उन्होंने वो कपड़ा पहना, उन्होंने ये कपड़ा पहना, उनका ये में सेरेमनी है। इसको इस तरीके से दर्शाया जा रहा है ना, हर आदमी समझता है कि यार ये तो मजे की जिंदगी, तब हम भी इसको कर लेंगे। ओके। ये जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, उलमा इसको अरबी के अंदर बोलते हैं, सारी दुनिया को, यहाँ बैठे हुए सारी दुनिया के जो खुशियां हैं उसको देख करके जहनी तौर पर समझता है कि भाई ये खुशियां मैं भी, मुझे भी मनाना है। ये स्ट्रेस में आ जाता है, अपने ऊपर भी वो वाजिब कर लेता है कि मेरी बीवी भी ऐसी हो, मैं भी ऐसे रहूं, और उसके लिए क्या भी करने को तैयार है कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। बहुत सारे सोशल ऐसे एप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़के के लिए लड़की तलाश करने के लिए यूज होता है, और लड़की को लड़का तलाश करने के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पर टिंडर, ओके, और बम्बल, ओके, और जीवन साथी। मैं कुछ नाम ले रहा हूं मैं। भाई मैं इस फील्ड का आदमी हूं मैं। अरे इस फील्ड का मतलब मैं इस कभी इसमें गया नहीं हूं, ऐसा मत समझिएगा नौजबिल्ला। मैं इस फील्ड का मतलब मेरे पास, जैसे मेरे भाई ने बताया, हम लोग एज ए टीम पिछले 12 साल से मुसलसल फैमिली काउंसलिंग, फैमिली आर्बिट्रेशन, फैमिली के बीच में होने वाले झगड़ों का मीडिएशन का काम कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं तकरीबन 4-5 घंटा 2-3 फैमिली के लिए हमारी टीम में बैठा। हफ्ते में मिनिमम 5 to 6 फैमिलीज को हम लोग रिसीव करते हैं। ईच फैमिली को मिनिमम 3 to 4 आवर्स देते हैं, 3 to 4 आवर्स देते हैं। मैं ये बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह इसको कबूल करे। मैं बताने की वजह ये है कि मैं जो खोज किया हूँ ना, कि मुझे बार बार ये सब नाम दिखाई देते हैं कि भाई तूने इससे शादी किया तो कहाँ से इसको पाया तूने। मैंने टिंडर से पाया, मैंने जीवन साथी से पाया, मैंने फला वेबसाइट में इसको देखा। वहां पे जाते हैं लोग जो है मुंह मारने के लिए। इसने क्या किया, लव मैरिजेस को प्रोवाइड किया। जैसे आप फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पे जब आप सामान खरीदते हैं ना घर के लिए, ऐसे ही जो है अपने लिए जौजा खरीदते हैं, जौजा चुनते हैं। चुनेंगे 10 को, किसी एक के साथ कमिटमेंट करेंगे, मुमकिन है उसको भी छोड़ दें, उसको ना छोड़े, या उसके लिए अपने हिसाब से उसको डील करें। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है मेरे भाई। मैं उडुपी और मणिपाल के इलाके में रहता हूँ, कर्नाटक के साहिल इलाके में रहता हूँ। मुझे मालूम है कि सुभान अल्लाह किस तरीके से नौजवान लड़के और लड़कियां टिंडर में घुसे हुए हैं। दुनिया ही यही है, दुनिया ही उनकी यही है। तो ये जो नेटवर्क है, ओके, जो मैट्रिमोनियल के नाम से जो ऐसे नाम देकर, अच्छे नाम देकर उसको जो है माना जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, ये जिना के अड्डे हैं, ये फहश के अड्डे हैं। ये जिना के अड्डे हैं, ये फहश के अड्डे हैं। यहीं से सारे गुनाह जो है आसान हो जाते हैं, और मेरे मेरे कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां यहीं पे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका इस्तेहसाल होता है। मुझे मालूम होना है ना, मुझे ये सब, मैं बुराई के उन रिसोर्सेस को मुझे जानना है, बुराई के रिसोर्सेस को जानना है, ताकि उन दरवाजों को मैं बंद करूं। यानी कि मैं नॉलेज वाइज मुझे इतना इल्म होना है, खास करके एज ए दाई, एज ए स्पीकर, एज ए मेंटोर, एज ए नासिह, या एज ए मोइज, मुझे इस बात का इल्म होना है कि बुराइयां कैसे आ रही हैं। सुभान अल्लाह। तो ये इस अंदाज से। और तीसरा जो एस्पेक्ट है, फैमिली फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में पर्दे का इंतजाम नहीं करते, बच्चों को एजुकेट बराबर नहीं करते, बच्चों को के रहन सहन में, कजिन्स के आपस में मुलाकात, कजिन बच्चे आपस में मिलते हैं, कजिन्स देखो, बहुत सारे जो लड़कियां हैं, अच्छे अच्छे घरों की जो लड़के हैं, बर्बाद होते हैं बाहर के लड़कों से नहीं, बाहर की लड़कियों से नहीं, अपने ही खानदान के खाला मामू चाचा ताया और उधर इधर के रिश्तों से आपस में जब वो, मैं हमेशा बोलता हूँ यार भाई लोग, कभी भी अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, कहीं भी अगर जाना है किसी फंक्शन पे, कजिन्स के साथ जाओ। यानी कजिन्स के ये जो नीचे की जो चैटिंग आपकी चल रही, तो मैं उधर भी पढ़ते जा रहा हूँ तो कुछ अल्फाज आ रहे हैं। कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर मत रखो। अपने मामू घर पे जाना है, खाला घर पे जाना है, सिर्फ सिर्फ बच्चों को मत भेजो, आप भी जाओ। और वहां जाने के बाद वो बच्चे क्या बात करते हैं, वो आपके नौजवान लड़के लड़कियां आपस में, कजिन्स जो कि गैर महरम है, उनसे शादी हो सकती है उनकी, लेकिन आप कजिन है, चाचा का बेटा है, मामू का बेटा है, न पर्दे का इंतजाम, न इख्तिलात, क्या इख्तिलात और जो आपस में एक साथ उठने बैठने में कोई तमीज है, न किसी के रूम में एंटर होने में कोई इजाजत है, कुछ नॉकिंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लव मैरिजेस जरूरी नहीं कि एक अजनबी और किसी गैर आयरे गहरे से हो जाए। अक्सर लव मैरिजेस बिटवीन द खानदान होते हैं। इवन दो मैरिड जो आदमी है, मर्द या औरत है, वो भी अपने नोन लोगों से, यानी कि
जाने पहचाने लोगों से उनके रिश्ते कायम हो जाते हैं। क्यों? इस्लाम की जो तालीमात हैं पर्दे के सिलसिले में, उसको नहीं अपनाना, उसको अपने लिए मुश्किल समझना। वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन पर्दे का उनको नसीहत नहीं करते, खुद पर्दा करके उनके सामने जिंदगी नहीं जीते, उनके बच्चे उनके हाथ से चले जाते हैं। ओके, और एक आखिरी है, मैं इसमें और थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल जो कंटेंट है, एजुकेशनल जो सिलेबस है, एजुकेशनल जो पॉलिसी है, एजुकेशनल जो एरियाज हैं, ये बहुत बड़ा को एजुकेशन रहने दो। और ऐसे उनके लिए जगह, और ऐसे उनके लिए सेमिनार्स, ऐसे उनके लिए फंक्शंस जहाँ पे वो लोग आपस में मिंगल होते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये एजुकेशनल इदारे, ये गंदगी और ऐसे फहशकारी का सबसे बड़ा सबब बनते हैं। अल्लाह का फजल है, मुसलमानों के कुछ खास अपने इदारे होते हैं जहाँ पर वो पर्दे का एहतमाम करते हैं और नमाजों का एहतमाम करते हैं, और आपस में कोई एजुकेशन नहीं करते, नसीहत करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है कि मुसलमानों में से कुछ लोग अपने तालीमी इदारे बनाए जहाँ पे वो बुनियादी इस्लामी तालीमात को अप्लाई कर सकें। ठीक है, मैं अब बढ़ने कैसे बढ़ रहे हैं भाई, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे और आगे बढ़ना है। लव मैरिजेस के नुकसानात क्या हैं, यानी कि लव मैरिजेस के जो लॉसेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। लव मैरिज अगर हो गया किसी का, समझिए लव किया, लव करने के बाद में उसने जो है मैरिज भी अगर कर लिया, क्योंकि मैं इसलिए बात अभी रख रहा हूँ क्योंकि जो आदमी अगर लव कर रहा है तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे दोस्तों में, या तुम में भी, इससे भी अगर कोई आदमी सोच रहा है लव करके शादी करेंगे, भाई उसको समझना है कि भाई उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा और क्या हो रहा है। इसको मैं दो एंगल से बांट रहा हूँ, एक उसका नेगेटिव इंपैक्ट उसकी पर्सनालिटी पर, और एक उसका नेगेटिव इंपैक्ट उसके मैरिटल लाइफ पर। दोनों को अलग अलग एंगल से देखो आप। दो भी नुकसान हैं, लेकिन एक एक पहलू और एक पहलू। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई जो उसकी होल पर्सनालिटी को बर्बाद कर देता है कि उसका अखलाक, सबसे पहले तो उसका अखलाक, उसके कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स बर्बाद हो जाते हैं। शर्म, हया, इज्जत, इफ्फत के नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि जैसा उसने अडल्ट हो गया, जैसा वो प्यूबर्टी को पहुंचा, प्यूबर्टी को जैसे उसने पहुंचा, यार गुनाहों में रात दिन बसर कर रहा है। जस्ट इमेजिन, एक लड़का 14 साल की जिंदगी में उसको क्रश हो गया, लव हो गया, इंटीमेटिकली बातें करना शुरू कर दिए, 24 साल तक चला, 10 साल का ये जो ड्यूरेशन है, ये किसमें गया? फहशकारी में गया कि नहीं? वल्गैरिटी में गया कि नहीं गया? गंदगी में गया कि नहीं गया? गुनाह में गया कि नहीं गया? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ? इससे बढ़ के और क्या अखलाक की गिरावट हो सकती है? वो दिखने को इंजीनियर होगा, देखने में डॉक्टर होगा, मौलवी होगा, नमाजी होगा, यार अखलाक के एकदम से निचले हिस्से में जिंदगी गुजार रहा है। ओके, नंबर वन। नंबर दो, एजुकेशनल, एजुकेशनल करियर ऐसे बच्चों का जो लव के चक्कर में या उस दलदल में फंसते हैं ना, ये लोग 12वीं भी नहीं पढ़ते कभी कभार, डिग्री में भी कंप्लीट इनकम्प्लीट डिग्री करते हैं, पास भी होते हैं तो जस्ट पास होते हैं लोग। हमेशा देखना ऐसे लोग जो लव और ये फ्लर्टिंग और ये लड़का लड़की के जो है चक्कर में जो लोग रहे ना, इन लोगों के नंबर्स हमेशा 35-30, 35-30 इस तरीके के। जस्ट क्योंकि उन्होंने कभी करियर, अपने अपने टैलेंट्स और अपने जो है सलाहियतों को बढ़ाने के लिए कभी फोकस किया ही नहीं, कभी उन्होंने फोकस किया ही नहीं ना। अगर फोकस करते तो करियर बनता, बात करने आता, लिखने आता, समझने आता, पढ़ने आता, कंपाइल करने आता, कम्युनिकेट करने आता, लीडरशिप करने आती। कुछ भी नहीं है भाई, सारी लाइफ गुजरी है इसी एक लड़की के पीछे। न ढंग से खाया, न ढंग से पहना, न ढंग से सोया, न ढंग से पढ़ा, न ढंग से कुछ नहीं। मैं हमेशा हमारे काउंसलिंग सेंटर में जब लड़के आते हैं, कभी कभार लड़कियां आती हैं शादी के बाद अपने डिस्प्यूट को लेकर, हम उनको हमारे बारे में बताते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, और अपना स्टोरी नरेट करो, लिख कर दे दो, फॉर्म फिल करो, ये सारे जो प्रोफेशनल सारे स्टेप्स होने के बाद में, वल्लाहि लाजिम, जैसे वो अपने आप बीती और अपने प्रॉब्लम को नरेट करना शुरू करता है कोई लड़का या लड़की, उसके नरेशन के अंदाज में मालूम हो जाता है कि इसकी शादी अरेंज्ड थी या लव मैरिज था। पहली रात क्या हुआ, जैसा वो बताता है ना कि पहली रात में ऐसा हुआ, दूसरी रात में ऐसा हुआ, हनीमून में ऐसा हुआ, फिर सास ने ऐसा बोली, फिर ससुर ने ऐसा बोली, फिर वो मेरे से ऐसा बोली, फौरन हमारे में से एक सवाल करते हैं, भाई थोड़ा ये क्लेरिफाई करके जाके बढ़ो, ये आपका अरेंज मैरिज था या लव मैरिज था? ये सवाल पैदा होता है इसके लिए क्योंकि वो जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट ऐसा ही है, इस बात को दर्शाता है कि इनकी शादी तहजीब और अखलाक के दायरे में नहीं हुई थी। समझ जाओ आप मैं कितनी बारीक बात कर रहा हूँ। करियर एकदम से बर्बाद है, जीरो है। दीनदारी तो अब छोड़ दीजिए, अब लड़की को एक शैतान भी जैसा अपने सामने रखेगा, उसका फ्लेवर, उसका सोच, उसका ख्याल उसकी दुनिया में रहेगा, उसकी नमाज, उसका रोजा, उसकी जो है माँ बाप की इताअत, माँ बाप की इताअत इससे बड़ी इबादत, तौहीद के बाद जो बड़ी इबादत माँ बाप की इताअत है। माँ बाप की बात मानना है, माँ बाप को खुश करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ बाप से लड़ने वाला, जंग करने वाला होता है वो लड़का और लड़की। माँ बाप को माँ बाप को एक एक ट्रॉमा में डालता है ये वो लड़का और लड़की जो लव के अफेयर में फंसते हैं और फंसाते हैं और उसी दुनिया में गुमसुम रहते हैं, अपने माँ बाप पर दिन दहाड़े जुल्म करते हैं। और माँ बाप, मजबूर माँ बाप,
कराहते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए, अपने रातों को और दिनों को अपने मुंह पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए, किसी के सामने न चेहरा अपने मुंह खोल के बात नहीं कर सकते, किसी का चेहरा देख के बात नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, ऐसी जिंदगी बसर करते हैं। इतनी इतनी जो है एक क्रिटिकल लाइफ को मजबूर यानी गुजारने पर मजबूर करता है कौन? यही लड़की जो घर में किसी के साथ इश्क कर रही है, इश्क कर रही है। समाजी एतबार से ना इसके ढंग के दोस्त होते हैं, ना खानदान में इसका अपीयरेंस होता है, ना किसी खुशी गमी में जाके ठहरना होता है, ना किसी को हेल्प करने का नेचर होता है, ना दुनिया से एक एक एडिक्शन की दुनिया में, एक जो है ना मुदमिन, एक नमूने का खूगर हो चुका है नशे की दुनिया में। नशा है, हर चीज का नशा होता है ना, एडिक्शन हर चीज का होता है, ये लड़की का नशा है। और लड़की का नशा एक ऐसा नशा है जो बहुत सारे नशों को जमा कर दिया। फोन एडिक्शन आ गया, रात में बाहर गुजारना, लेट सोना, ढंग से नहीं सोना, घर में एब्सेंट रहना, हर चीज उसके साथ खींच के ले गया। मैं जनरल ऐसे करियर्स की बात कर रहा हूँ जिसको मैं अपने आंखों के सामने मैं देखता हूँ। और अच्छा, इसका साइड इफेक्ट जो है ना, एक तो करियर पे हो गया, उसके प्रोफेशनल और उसके ग्रोथ पर हो गया। दूसरा है उसके शादी कर भी लिया, शादी कर भी ली, उसके मैरिटल लाइफ पे होता है। मैं सरसरी बताते चले जाता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, उसकी उसकी जिंदगी में ना, शादी में ना, एक एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है सबसे पहला। अरे भाई, शादी, उस आदमी से पूछो जो शरई एतबार से शादी करता है, शादी की दिन की खुशियां, वो एक्साइटमेंट, वो जज्बात, वो इंतजार, वो तड़प, वो एहसास, वो शुऊर, जो शरई एतबार से पसंद करके, जानबूझ के एक अजनबी लड़की को अपनी बीवी बना दे। मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, आगे बताऊंगा मैं। आगे बड़े बड़े सवालात को मैं हिट हिट करूंगा आपके सामने। वो एक्साइटमेंट ही खत्म है भाई। मैं बहुत सारे लव मैरिजेस के शादी में जानने का और समझने का मौका मिला कि सुभान अल्लाह, ये क्या यार। अच्छा, माजरत है, ये जो एक्साइटमेंट है ना, वो ही खत्म। शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, लड़का और लड़की ऐसे मिल रहे हैं जैसे डेली मिलते हैं क्रिकेट के मैदान में। हाँ हेलो, कैसे हो? सबके सामने, सबके सामने धड़ल्ले से यार, कम से कम ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए थोड़ा शर्म हो तो। लड़के से बोल रहा हूँ मैं, लड़की से बोल रहा हूँ। शो शर्म और लज्जा भी नहीं है, वो एहसास भी नहीं है, क्या बोलेंगे दुनिया में। वो एक्साइटमेंट का जो मजा है ना, वो मजा किसी में नहीं। ओके। शादी के बाद जब शादी कर भी लेते हैं ना ये लोग, ये लोग, इन लोगों की जिंदगियां सोने का पिंजरा बन जाती हैं। सोने का पिंजरा समझते हो? सोना, लेकिन पिंजरा है वो। अगर तुमको बोला जाए कि तुम सोने के पिंजरे में रहो, भाई पिंजरा तो पिंजरा होता है, सोने का बनाओ या लकड़ी का बनाओ, मुकैयद। आप जेल्ड हैं, आप क्लोज बार में हैं, आप, आपकी महदूद जिंदगी है, आप, है क्या नहीं? आप अपने आप को कैदी बना दिया, लॉकअप में डाल दिया अपने आप को, खलास। ओके, मजबूर की जिंदगी। और जिंदगी भर एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे को, तूने किया था, मैंने नहीं किया था, तूने प्रपोजल दिया था, मैंने ये बोला था, मैंने वो नहीं बोला था। और एक्सपेक्टेशन इतने होते हैं शादी से पहले। लव, लव का होता है ना, एक फैंटेसी होती है, एक ड्रीम की एक लाइफ होती है, वादे होते हैं, पूरे पूरे एक नमूने के जो है ना लिस्ट ऑफ डिमांड्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं ना, वो पूरे नहीं होते। शादी से पहले बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे भाई, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी जिंदगी होगी, वो पहनेंगे, ये करेंगे। हाँ, तो उसमें क्या हो गया, वो पेशेंस नहीं रहता, पैसा कम पड़ गया, प्यार खत्म, ज्यादा ऊंची आवाज उठाया, नो, ऑब्जेक्शन। सुबहान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इतने ट्रॉमास और इतने अनसर्टिनिटी रहती है इनकी शादियों में, ऐसे शादियों में इतनी अनसर्टिनिटी रहती है, कभी भी इनके बीच में झगड़ा हो सकता है। अक्सर लव मैरिजेस में झगड़े, हर दिन के झगड़े, पहले दिन से झगड़े। बताओ, पहले दिन से झगड़े क्यों होते हैं भाई लव मैरिजेस में? कोई बोले? मत बोलो, मत बोलो, टाइम बहुत कम है। पहले दिन से झगड़े होते हैं कि भाई लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से जो बातें कर रहे हैं ना फोन पे, उसकी बहुत सारी शिकायतें बाकी हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन बाकी हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। उसको हल करने के लिए कब बैठते हैं मालूम है लोग? शादी की पहली रात में बैठते हैं। पहली रात ही में, तूने वैसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ये बोला था, तूने ये वादा किया था, मेरा बोलने का मकसद ये था, तेरा बोलने का मकसद ये था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितनी कितनी मैं आपको, खानदान वालों से एक रैपो और एक कनेक्शन जो है ना, एक ब्रिजिंग खत्म हो जाती है। लड़का मार रहा है शौहर को, शौहर लड़की अपनी बीवी को मार रहा है क्योंकि भाग के शादी की है, या लव मैरिज की है, घर वालों के कंप्लीट कंसेंट से शादी नहीं की है, घर वालों को ब्लैकमेल करके शादी की है। ओके। तो अब शौहर मार रहा है तो किस मुंह से माँ से बोलेगी, या भाई से बोलेगी, या मामू से, चाचा से बोलेगी? बर्दाश्त करके एक स्लेव की जिंदगी। लड़कों की भी यही हालत है अक्सर।
भाई अपनी मर्जी से शादी किया है, ना बाप से पूछा, ना चाचा से पूछा, ना खानदान से पूछा, ना किसी मशवरे से लिया, कुछ भी विजडम यूज नहीं किया। अब भुगतो, अब भुगतो। उठ बोले तो उठो, बैठ बोले तो बैठ। ना इज्जत, ना प्यार, ना अफेक्शन, खत्म। अरे भाई ये फूल थे, वो कागज के फूल थे, असली फूल नहीं थे। कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती। ओके। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि शादी के बाद की जो जिंदगी, जो शादी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, वो मकसद फुलफिल नहीं होता। लितस्कुनु इलैहा व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन। अल्लाह की निशानियां ये है कि अल्लाह ताला तुम में से जोड़े बनाए। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, तुम औरत के जरिए से सुकून की जिंदगी तुम हासिल कर सको। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे बीच में प्यार, मोहब्बत, सुकून, इत्मीनान, प्रॉस्पेरिटी, एक ट्रैंक्विलिटी पैदा होता है। वो सब खत्म, वो सब खत्म। यानी कि मांग मांग के खुशी लेना पड़ता है, पूछ पूछ के खुशियां लेनी पड़ती है। ये मैं बता रहा हूँ कि इसके असरात इतने हद तक नहीं रहते। शादी के बाद उनकी सेहत खराब हो जाती है, टेंशन, डिप्रेशन इसमें आ जाती है, फिनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। क्यों? फोकस नहीं कर पाता अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे। बच्चे पैदा अगर हो गए तो बच्चों के ऊपर उसके नेगेटिव इंपैक्ट रहते हैं। गुस्से हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चे अनफोकस्ड हो जाते हैं। इनके बच्चे की परवरिश बराबर नहीं होती। यकीन मानिए, जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना, ये कहीं पढ़ी लिखी हुई बातें, यकीन पढ़ी लिखी हुई बातें हैं, लेकिन ये कट पेस्टेड बातें नहीं है। ये मेरे सामने, मैं पिछले 12 साल के अंदर अपनी टीम के साथ मैंने काउंसलिंग और फैमिली आर्बिट्रेशन का काम किया ना, दसियों केसेस मेरे माइंड में अभी आ रहे हैं। यानी कि एक नमूने का हमला कर रहे हैं मुझके ऊपर कि मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। उन किस्सों को मैं बयान नहीं कर सकता, वरना बहुत लंबी हो जाएगी बात। जो हमारे पास आए, लड़े, तो बच्चे किस तरीके से जो है मुतासर हो गए, ये सारी। अच्छा, एज पर द डाटा मेरे भाइयों, अक्सर जो लव मैरिजेस होते हैं ना, ये टूट जाते हैं। ये मैंने बोल रहा हूँ, या आप जस्ट गूगल करो इसको आप, ओके, या एआई से पूछो, या थोड़ा सा रिसर्च करो, कुछ इसको पढ़ो। फ्रांस में मोर देन 85%, फ्रांस की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, फ्रांस, इटली और उसके आसपास में रहने वाले जो यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कि वहां पर ये रिसर्च है, ओके, 85% शादियां जो प्यार मोहब्बत से होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज में 50% शादियां जो प्यार मोहब्बत में होती हैं, ये कुवैत का है, कुवैत का। 900 प्यार मोहब्बत से के बेस के ऊपर होने वाले जोड़ों को देखा गया, तो 50% जो केसेस जो है उनके अंदर टूट गए। ओके। एक रिसर्च है, डॉक्टर नूरिया अल खराफी, अगर गूगल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह। और इंडिया में तो मैक्सिमम जो हमारे पास, अगर 10 शादियां अगर होते हैं, 10 शादियों में अ, अगर वो 10 शादियां अगर लव मैरिज पे हो रहे हैं, तो 10 में से 6 शादियां जो लव मैरिज की होती हैं, वो तलाक के दहाने पर आती हैं। तलाक के लिए उधर इधर घूमते हैं वो रिश्ते, खुला के लिए, या सेपरेशन के लिए, या डिवोर्स के लिए, या फस्क के लिए, डिसोलेशन के लिए। सुभान अल्लाह। ये डाटा है, ये डाटा है, ये मेरी बात नहीं है, मुझे ज्यादा इसमें कुछ बात नहीं करना। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि अब मेरे सामने या आपके सामने अम, कोई आदमी पाया गया कि वो लव में है, कि लव और इस एडिक्शन में है, इस लड़की से गुलछर्रे उड़ा रहा है, इश्क कर रहा है, इश्कबाजी कर रहा है, मिल रहा है, बात कर रहा है, वादे कर रहा है, उसके पीछे दिमागी एतबार से इतना गहराई में चला गया कि उसकी उसकी तबीयत, उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई, उसके अखलाक सब मुतासिर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको खामोश नहीं बैठना है, हमको मजे नहीं लेना है, हमको उसके चैटिंग को और उसके फोटोज को देख के मजे लेते नहीं बैठना है। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। ओके। फौरी तौर पर हम उनको, इन हकाइक को उनके सामने रखें, उन हकाइक उनके सामने रखें, और उसको बोले कि भाई तौबा कर ले, उसी से शादी करना अगर तुझे वो कंपैटिबल है। वो कंपैटिबिलिटी क्या है मैं आगे बात करूंगा। कंपैटिबिलिटी मतलब बराबर है, तूने सोच समझ के अगर किया है तो अच्छी बात है, सोच समझ के अगर नहीं किया है, अब भी सोच समझ सकता है, अब भी तौबा कर सकता है, अब भी तेरे पास वक्त है तौबा करने का, उससे अपने आप को दूर करने का। गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने गले का फंदा बना करके उसके तले जो है आप जिंदगी भर जिंदगी जिंदगी गुजारो। नहीं चाहिए, अपने ऊपर जुल्म मत करो, तौबा करो। जब अल्लाह माफ करता है, और अपने आप को रिकंसिडर करो, ये आपकी तरफ से उस आदमी को जाना चाहिए। सोच, अगर तुझे लगी दीनी एतबार से, शरई एतबार से, इंटेलिजेंसी के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, खुशी, खूबसूरती के जो भी क्राइटेरिया है, मैं आगे बताऊंगा कि भाई लव या प्यार हकीकत में अगर आपको किसी से अगर अगर करना है, या एंगेजमेंट, शादी के लिए अगर किसी से एंगेजमेंट अगर करना है, उसमें प्यार तो आ जाता है, ओके। लेकिन वो प्यार नहीं जो आजकल जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुब्तला अगर अगर किसी आदमी को तुम अगर पाओगे इसमें, तो सबसे पहले बोलना है कि भाई ये जो तेरा प्रोसेस है ना, बात करना, मिलना और डेटिंग करना, इसको रोक दे, और रिकंसिडर कर कि तेरी बीवी बनने के वो लायक है या लायक नहीं है, वो लड़का या लड़की लायक है या नहीं। अगर लायक है तो उसको राइट चैनल से लेके आना, खानदान के चैनल से लेके आना, अब्बा को बताना, अम्मी को बताना, ताकि, क्योंकि उसको कल बहू की हैसियत से घर पे आके खानदान के बीच में जिंदगी गुजारना है, और उससे तौबा करने के बाद उसको चैनलाइज करना, वही सही चैनल से लाने के लिए उसकी जो है उसको हम लोग नसीहत करना, ये बहुत जरूरी है। और एक मैटर है यहाँ पर, सुबहान अल्लाह, लव हो जाता है,
इंटीमेटिकली मिलना जुलना, टचिंग, किसिंग हो जाता है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तक कि फॉर्निकेशन भी हो जाता है, जिना भी हो जाता है, और कुछ केसेस में प्रेग्नेंट भी हो जाती है लड़की। तब क्या करें? जिना अगर किए तो कबीरा गुनाह है, बड़ा मेजर सिन है, तौबा हर हाल में करना है। और इस जिना को बुनियाद बना करके अपनी तुम आने वाली जिंदगी में तुम अच्छे नहीं हो सकते, तुम बरकत, तुम एक मुबारक जिंदगी बसर नहीं कर सकते, एक ब्लेस्ड लाइफ तुमको नहीं मिल सकती जिसकी बिगिनिंग ही जिना से हुई हो। जिसकी जिंदगी की शुरुआत मेजर सिन से हुई हो, उस जिंदगी में फिर बरकतें नहीं आती यार, इस बात की याद रखिए। सुकून नहीं आता। आदमी अपनी नजरों में गिर जाता है जी, अपनी नजरों में गिर जाता है, फिर अपने सामने वाले की नजर में गिर जाता है। अगर हमल से प्रेग्नेंट हो गई औरत, नाउजुबिल्लाह, और प्रेग्नेंट के मौके पर सबसे पहले जरूरी है कि तौबा करें। उसके बाद में आप अबॉर्शन नहीं कर सकते। अबॉर्शन अबॉर्शन नहीं कर सकते। उस जो जान का, जो उसके यूट्रस में है, उसकी कुछ गलती नहीं थी। ला तख्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक। आप ला तख्तुलू, आप किल नहीं कर सकते। आप, आपको मालूम पड़ा कि बच्चा ठहर गया है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, आपको हर हाल में उसको बचाना पड़ेगा। ये एज पर द ऑथेंटिक फतवा। और जो जान की जो कीमत है ना, वो आपने जो प्रोसेस जो अपनाया वो जिना जरूर है, गलत जरूर है, लेकिन वो जो जान अंदर जो पैदा हुआ है ना, उसकी कुछ गलती नहीं है। वो पाक है, वो मुसलमान है। मुसलमान अगर औरत के पेट से पैदा होगा और मर्द से पैदा होगा, उसको कत्ल करने मत जाओ। अबॉर्शन को नॉर्मलाइज करना, ये जिना और फ्लर्टिंग को कॉमन कॉमन करने के बराबर है। मैं इसमें वो फतवा मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ जो जिसको हमने प्रेफर किया, या उन उलमा के अक़वाल को मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ जो किसी भी हालत में इसकात रहम को या एबॉर्शन को, अबॉर्ट करने को जायज नहीं ठहराते। उसकी एक फायदा, एक तो हराम है एबॉर्शन करना, दूसरा ये है अगर हमने जायज करार दिया एक सर्टन एज तक, सर्टन डेज तक, 40 डेज तक या 120 डेज तक अगर जायज करार दिया, तो फिर डर भी नहीं रहेगा एबॉर्शन करने के। कितने एबॉर्शन होते हैं, कितने किस्से हमारे पास आते हैं, हमको मालूम है। अल्लाह मुस्तआन। उसकी प्रेगनेंसी के बाद उसका डिलीवरी होना है एज पर द शरिया। और वो बच्चा अगर हो जाएगा तो वो बाप की तरफ वो बच्चा नहीं जाएगा, लड़के वैसे भी बाप नहीं, असली बाप तो नहीं है, लड़के की तरफ नहीं जाएगा, वो लड़की का हो जाएगा। उसका असली बाप नहीं हो सकता। और वो उसके बाप के मरने के बाद में उसका मीरास, उसका इनहेरिटेंस भी उसको नहीं मिलता। बस समझ रहे हैं? वेरी सिंपल, बड़े बहुत ही सेंसिटिव फिक्ही इश्यूज को मैं बयान कर रहा हूँ। होप कि आप लोग इसको समझ गए। अब हो गया, एक पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट है। मैं और थोड़ा स्पीड से यहाँ से चले जाता हूँ। ये मैं अब तक जो बयान कर रहा था, सोशल में प्यार मोहब्बत इश्क वैलेंटाइन डे और लव मैरिज की तैयारियां लोग कैसे कर रहे हैं, क्या माइंडसेट है, क्या उसके रिसोर्सेस हैं, क्या उसका डाटा है, क्या उसके सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, क्या उसके नेगेटिव स्टोरीज हैं, ये सारी मैंने चीजें आपको बता दिया मुख्तसर तौर पर। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इतना बता करके मैं छोड़ दूं ना तो फिर नहीं। आपको अगर आपने जिना से रोका है, उसका सोल्यूशन क्या है भाई, आपको बताना पड़ेगा। आपने सूद से रोका है, उसका सोल्यूशन क्या है? अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ने तिजारत को फरोग दिया, तिजारत और बिजनेस करने को अल्लाह ने एनकरेज किया, फिर अल्लाह ने बोला कि इंटरेस्ट हराम है। आपको अल्टरनेट देना पड़ेगा, आपको बदील देना पड़ेगा। अब मेरा सब्जेक्ट है उसका अल्टरनेट सोल्यूशन की तरफ। क्या आप लोग मुझे इजाजत देते हैं कि मैं बोलूं, या आई थिंक हम लोग आइंदा हफ्ता मिलेंगे, क्या बोलते हैं? ये और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इतना अब जो तुमने सुना है ना, ये शायद बहुत सारी बातें आपको मालूम थी, बस मैंने इसको कंपाइल करके बता दिया। लेकिन अब जो आने वाली जो बातें हैं, ये बहुत ही अहम है। ये बातें नहीं सुनते तो भी चलेगा, लेकिन अब क्या होना चाहिए, ओके, कैसे इसको आगे बढ़ना चाहिए, ये बातें मुझे थोड़ा एडमिन से थोड़ा सा आवाज चाहिए था। क्या करें? जल्दबाजी मत करो सिस्टर्स, मेरी बहनों, बोलिए बोलिए, बोल रहे हैं सही बात है, नो प्रॉब्लम। अगर हम लोग थोड़ा रुक भी अगर जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हमको वो इल्म का अगर तलब है तो आइंदा हफ्ता भी आप आएंगे इंशाल्लाह ताला। एडमिन इज विथ मी, एडमिन इज हियर। हाँ जी सर, 1-2 मिनट। ओके ओके। क्योंकि जनरली मैं रात में इतने लॉन्ग सेशंस नहीं करते, हम लोग सुबह से अपना काम स्टार्ट करते हैं, रहते हैं। अब रातों में इतना लंबा बोलना करना, प्लीज कंटिन्यू करो शेख। अब बोलना पड़ेगा भाई, अब आपको फीस देना है ना? एक काम करेंगे हम लोग, एक्साइटमेंट एक्साइटेड एक जो है इसमें लाकर बोलेंगे, अब आगे बढ़ना है तो फीस दे दो। ऐसा बोलते कैसा रहेगा? मजाक कर रहा हूँ भाई। ये बोल रहे हैं कि देखो ये मौलाना जो है कमाने की शुरुआत कर दिया। हाँ, शिक्र सलाट है, हैप्पी टू यू। नहीं, बारक बारक, मुझे मालूम है आप देने को तैयार है। और जिस चीज की कीमत नहीं होती उसकी कीमत नहीं होती, जिसकी कीमत नहीं होती उसकी कीमत नहीं होती, समझ गए ना? अल्लाह कुल है। आई थिंक इट इज बेटर कि हम लोग इसको पोस्टपोन करें। मेरा मशवरा ये है कि इसको पोस्टपोन करें और आइंदा हफ्ता इसी टाइम पे मिलें। वीकेंड में सही रहेगा सर।
अल्लाह। जी जी इंशाल्लाह ताला। ये आने शेख वाला जो वीकेंड में सही सीजन है रहेगा। ना। अच्छा मैं असल में अगर थोड़ी अगर बातें होती ना, या ऐसी बातें होती जिसमें फोकस नहीं दिए तो भी चलेगा, अगर ऐसी बातें होती मैं चलता और आधा घंटा बात करता। लेकिन अभी आने वाले जो इश्यूज है थोड़ा सा ये है क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल बातें हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें, ज्यादा आपको। शेख हमको इंशाल्लाह सेशन वाइज रखते हैं ओके ओके। और मैं सबसे रहेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी बहनें या जो मेरे भाई लोग जो भी कंटिन्यू कंटिन्यू करने का जो हमसे गुजारिश करे हैं, माफी चाहता हूँ मैं आपसे। और सुभान अल्लाह, इसमें खैर होगा, आसा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुन लकुम। बहुत सारी चीज़ों को तुम ये समझते हो कि वो सही नहीं है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे लिए खैर का जरिया होता है। मैं आपके एक्साइटमेंट को समझता हूँ, जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन जेन्युइन रीजन समझिए, इसको आज रोक देते हैं। एंड टू मच इज टू बैड बोलते हैं ना, ऐसा है। इस बात को और पहुंचाओ, क्योंकि आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ प्लीज, जो ग्रुप व्हाट्सएप का बना हुआ है। और दूसरी बात यह है इंपॉर्टेंट कि अभी आने वाला जो कंटेंट इतना है, अगर आइंदा हफ्ता अगर वो आदमी आए जो आज के क्लास में नहीं था, तो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल है, और बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल है वो, क्योंकि उसके अंदर हम सोल्यूशन और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे होना है। और इस्लाम की जो तालीमात है, जो हकीकी लव और एक इंटीमेसी और प्यार मोहब्बत एक्साइटमेंट और एक डीपर इश्क की जो बातें इस्लामी पर्सपेक्टिव में जो हम करेंगे ना, वल्लाहि लाजिम मेरे लिए खुद इस रिसर्च में नहीं थी। मैं हिल गया कुछ बातों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर। देखो, व्हेन विल बी द नेक्स्ट बोल के लिखे हैं इन लोगों को जो भी है। एक नंबर अभी यहाँ पे डाल दो ग्रुप का, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ प्लीज। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उस ग्रुप में आपको अपडेट आएगा। हो सके तो आज की क्लास का रिकॉर्डिंग भी उसमें आएगा, और यकीनन उसमें आइंदा हफ्ते का आइंदा कंटिन्यू सेशन का जो है टाइमिंग उसके अंदर आएगा, बिजनेस। ठीक है। इंशाल्लाह। जी शेख। बस अल्लाह कबूल करे हमारी कोशिशों को, अल्लाह जो है अपनी रजा अपनी खुशनुदी के लिए इसको बनाए, और हम सबको अल्लाह आमीन। ताला गुनाहों से, वल्गैरिटी से, गंदगियों से, जहनी और जिस्मानी और नजरी हर एतबार के गुनाहों से बचाए, और एक आमीन। प्यार और सुकून की जिंदगी, एक अल्लाह वाली जिंदगी बसर करने की तौफीक दिया, और उसी पर हमारी मौत हो जाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख। अल्लाह ताला कबूल करें। इंशाल्लाह हम जो भी ये कर रहे हैं इनडायरेक्टली ये तमाम लोगों को हम ट्रेन करवा रहे हैं। और जितने यस भी यस। लोग यहाँ पे हाजिर हैं माशाल्लाह सब लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं, इबादत गुजार लोग हैं, वक्त जाए किए बगैर और इस नेक गुड खैर गुड, खा की नहीं चीज अच्छा में जब वो अटेंडेंस है आके। यार, अच्छा, बहुत अच्छा अटेंडेंस है। एक कंसिस्टेंसी 160 का कंसिस्टेंसी आपने दिया है। बहुत जी अल्लाह ने इसमें बरकत दिया है। और मैं समझता हूँ कि वी आर मेकिंग द ट्रेनर्स, ये मेरा मानना है। एग्जैक्टली exactly, मैं बात करता हूँ, वी आर वर्किंग ऑन द ट्रेनर, वी आर मेकिंग ट्रेनर, वी आर बिल्कुल। ट्रेनिंग द ट्रेनर्स इंशाल्लाह ताला। जी। बिजनेस। और अगले जो सेशंस है इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर लेता हूँ शेख। इंशाल्लाह आप जा जी सकते हैं। बारक